अगर हमारा देश एक डिक्टेटरशिप कंट्री यानी एक तानाशाही देश बन जाए तो क्या होगा? क्या हमारा इंडिया एक डिक्टेटरशिप कंट्री बनने वाला है? और यदि इंडिया एक डिक्टेटरशिप कंट्री बन जाता है यानी एक तानाशाही देश बन जाता है तो क्या इसका विकास जो इसकी ग्रोथ है वह रुक जाएगी? और हम लोगों की जो फ्रीडम है यानी कि जो हम जिस तरीके से जी रहे हैं क्या उस तरीके से नहीं जी पाएंगे? और जिस तरीके से लोग नॉर्थ कोरिया में सड़ रहे हैं क्या हमारी लाइफ वैसे हो जाएगी? एक डिक्टेटरशिप कंट्री जहाँ पर एक तानाशाह होता है और वहाँ एक तानाशाह का राज चलता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट हैं आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्योंकि हाल ही में जो हमारे इंडिया में कुछ अभी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से कई लोगों का या फिर कई एक्सपर्ट का या फिर कहें तो कई अपोजिशन पार्टियों का यह कहना है कि इंडिया जो है जल्दी एक डिक्टेटरशिप कंट्री में तब्दील होने वाला है, या फिर कहें तो हमारा जो इंडिया है एक डिक्टेटरशिप कंट्री बनने वाला है आगे चलकर, और यहाँ जो है एक डिक्टेटर का राज होने वाला है। क्या ये बातें सच हैं? ये आज की हम इस वीडियो में जानेंगे, तो इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर लोग खुद वोट करके अपने नेता को चुनते हैं, और जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है या फिर कहीं जब से हमें आज़ादी मिली है तब से ऐसा होते आ रहा है, और हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते आ रहे हैं। जो कैंडिडेट हैं या फिर जो वोटर हैं वह पूर्णतः स्वतंत्र रूप से अपने नेता को चुनते आ रहे हैं और वोट करते आ रहे हैं। लोग जिसे चाहे उसे वोट कर सकते हैं, या फिर जो कैंडिडेट उस इलेक्शन पर खड़ा है वह भी पूरी आज़ादी के साथ अपना प्रचार प्रसार कर सकता है, जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ऐसा नहीं हो रहा है। जो इलेक्शन है वह फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं हो रहे हैं। ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स और जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका कहना है कि जो इलेक्शन है वह फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं हो रहे हैं, और ऐसा देखने को भी मिलता है क्योंकि अभी हाल ही में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं या फिर कहें तो कुछ ऐसे स्कैम्स हुए हैं जिनसे यह जो सारी बातें हैं वह प्रूफ होती हैं कि जो इलेक्शन है वह फ्री एंड फेयर तरीके से, या फिर कहें तो जो इलेक्शन है वह एक जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं या फिर कहें तो जिस तरीके से इलेक्शन होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहे हैं, या फिर कहें तो जो हमारा देश है वह डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा है। ये बातें इलेक्टोरल और बॉन्डिंग स्कैम, मीडिया स्कैम, इलेक्शन फ्रॉड और बैलेट पेपर, और साथ ही में जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं और जो उसके लॉस हैं उसको फॉलो ना करना, इन सभी चीज़ों से जो है प्रूफ हो रहा है। और इन सभी स्कैम्स के बावजूद या फिर कहें तो जो इलेक्शन कमीशन के लॉस एंड जो उसके सारे जो नियम हैं उनको फॉलो ना करने के बावजूद जो पार्टीज़ हैं जो इन सब फ्रॉड को या फिर कहीं स्कैम्स को कर रही हैं उनको क्लीन चिट मिल जा रही है, इन सब चीज़ों से हो रही है। और जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं उनका भी यही एलिगेशन है कि ये जो सारे स्कैम्स हो रहे हैं इसके बावजूद जो है इलेक्शन कमीशन इन पार्टीज़ को अलाउ कर रहा है या फिर उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहा है इलेक्शन से। इन सभी चीज़ों से प्रूफ हो रहा है कि जो हमारा देश है वह डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है। खैर, हम इन सब चीज़ों के बारे में किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि यदि हमारा इंडिया एक डिक्टेटरशिप कंट्री बन जाता है तो इसके क्या बेनिफिट्स या फिर कहें तो इसके क्या लाभ, या फिर जो हमारा इंडिया है वह कैसा होगा एक डिक्टेटरशिप कंट्री बनने के बाद। ये सब हम जानने वाले हैं कि क्या होगा हमारा और हमारे देश का। नो अपोजिशन, कोई विरोधी नहीं, या फिर कहें तो यदि कोई विरोधी या फिर कोई अपोजिशन पार्टी होती भी है कंट्री पर तो उसका होने या फिर ना होने का कोई मतलब नहीं, या फिर कहें उसके होने के बावजूद उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। और यदि इंडिया एक डिक्टेटरशिप कंट्री, एक तानाशाही देश बनता है तो यहाँ भी ऐसा होने वाला है। यानी कि यदि कोई अपोजिशन पार्टी होगी भी या फिर कोई तानाशाही का विरोधी होगा भी तो उसका ना होने के समान है, क्योंकि केवल कंट्री पर एक तानाशाह का राज चलने वाला है। जो कंट्री का डिक्टेटर होगा वही कंट्री पर राज करेगा। और यदि इंडिया के केस में ऐसा होता है, इंडिया पर यदि कोई पार्टी एक तानाशाही करती है या फिर तानाशाही अपनी जमाती है कंट्री पर तो केवल वही जो है लंबे समय तक राज करने वाली है इस कंट्री पर, क्योंकि तानाशाह का मतलब यही होता है कि जो वो कंट्री के लिए करना चाहे वह कर सकता है, क्योंकि कोई अपोजिशन है नहीं। आप इसका एग्जांपल आप ले लीजिए नॉर्थ कोरिया से ही। नॉर्थ कोरिया पर केवल एक ही तानाशाह है और वह लंबे समय से उसके जो परदादा दादा और अभी वह चल रहा है, आगे चलकर जो है उसका फैमिली का कोई भी मेंबर या फिर उसका बेटा जो है आगे नॉर्थ कोरिया पर जो है तानाशाही करने वाला है। तो यहाँ भी सेम ऐसे ही होगा, यदि कोई तानाशाह बनता है तो वह भी लंबे समय तक जो है इंडिया पर राज करने वाला है, और कोई अपोजिशन ना होने की वजह से जो है वह लंबे समय तक राज करेगा और जो चाहेगा वह करेगा। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट एक तानाशाही कंट्री होने का यही होता है कि कोई अपोजिशन, कोई आपकी बातों को विरोध करने वाला नहीं होता है। वी लूज आवर पावर। देखिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री या फिर कहें तो एक लोकतंत्र देश पर यह होता है कि लोगों के पास पावर होती है। जो वहाँ के लोग, वहाँ के नागरिक होते हैं उनके पास पावर होती है कि वह सरकार के खिलाफ या फिर कहें तो जो उनके लिए अच्छे रूल्स नहीं या फिर कोई नए रूल्स लाए जाते हैं तो उसके खिलाफ जो है लोग बोल सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं। ऐसा केवल एक डेमोक्रेटिक कंट्री या फिर एक लोकतंत्र देश पर होता है कि जहां लोग सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, सरकार पलट सकते हैं जब वह चाहे,
तब लोग जो है सरकार के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं या फिर कहें तो अपना प्रोटेस्ट करके उस नियम को वापस करवा सकते हैं। उनके पास फुल राइट रहता है कि यहाँ वह सरकार के किसी भी लॉ या फिर सरकार कोई भी नया कानून पास करती है तो उसके खिलाफ बोल सकें और सरकार से लड़ सकें अपने हक के लिए। लेकिन ऐसा एक तानाशाही देश में नहीं होता है। डिक्टेटरशिप कंट्री का यही होता है कि वहाँ पर लोगों के पास कोई राइट नहीं होता। लोग सरकार के खिलाफ या फिर किसी के भी खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या फिर जो वहाँ का डिक्टेटर है उसके खिलाफ जो है लोग आवाज़ नहीं उठा सकते। और उनके द्वारा बनाए गए जो लॉस हैं या फिर कहें जो भी नियम हुआ बनाते हैं, डिक्टेटर जो भी नियम बनाता है या फिर उसकी जो पार्टी जो भी नियम बनाती है उसको लोगों को फॉलो करना होता है। वह चाहे अच्छा हो चाहे बेकार, लोगों को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वह उसके खिलाफ नहीं बोल सकते या फिर कहें उसके खिलाफ जो है आवाज़ नहीं उठा सकते। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज, एक डिक्टेटरशिप कंट्री यानी कि एक जो तानाशाही देश है वहाँ पर सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट या फिर कहें तो जो इसका डाउनफॉल या फिर कहें तो उसका बैक पॉइंट यही होता है कि वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह जब चाहे तब जो वहाँ का डिक्टेटर है वह चेंज कर सकता है और कोई भी नया नियम या फिर जो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन पर कोई भी जो नियम है उसको हटा सकता है और किसी भी समय या फिर वह जब चाहे तब जो है कोई भी नया नियम लागू कर सकता है। अब इससे होता क्या है कि जो देश के नागरिक हैं जो वहाँ के रहने वाले हैं उनको अधिकतर लॉस भी होता है। उनको किसी भी आलतू फालतू के जो नियम हैं जो बनाए जाते हैं डिक्टेटर के द्वारा उसको फॉलो करना होता है और वह उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते क्योंकि उनके पास कोई राइट नहीं है। डाउनफॉल ऑफ कंट्री, देखिए एक तानाशाही देश में क्या है, तानाशाह राज करता है वहाँ पर कभी भी जो है उस कंट्री का उस देश का जो है डाउनफॉल आ सकती है या फिर कहें तो उसकी इकॉनमी है वह कभी भी गिर सकती है, क्योंकि इसके जो कई सारे जो है साफ रीजन हैं। क्योंकि देखिए किसी भी तानाशाही देश में यदि जो तानाशाह है वह किसी भी नए लॉज को बनाता है या फिर कोई भी बड़ा कदम उठाता है तो उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाने वाली कोई भी अपोजिशन पार्टी या फिर उसके विपक्ष के लोग नहीं होते। अब यदि वह जो कदम उठाने जा रहा है कंट्री के लिए या फिर कुछ नई चीज़ें करने जा रहा है या फिर वह गलत है तो गलत के खिलाफ भी आवाज़ उठाने वाले लोग या फिर कहें तो अपोजिशन नहीं होते, जिसकी वजह से यदि कोई गलत कदम जो डिक्टेटर उठा लेता है तो उससे क्या होता है देश को नुकसान होता है। अब इसकी वजह से ही जो देश के डाउनफॉल होने की या फिर कहें तो जो उसकी इकॉनमी है उसके गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अब जो तानाशाह करना चाहता है देश के लिए भले ही उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें अच्छी हों या फिर कहते हो वह जो सोच रहा है देश के लिए वह चीज़ें अच्छी हों, लेकिन यदि उसको किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कहते हो लोगों के जो दूसरे लोगों के व्यू से या फिर कहते हो जो तमाम जो है ग्रुप्स के या फिर कहते हो जो अपोजिशन पार्टी हैं उनके व्यू से यदि वह चीज़ें गलत हैं और वास्तविक में वह चीज़ें गलत हैं तो कंट्री के जो है डाउनफॉल आने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब यदि डिक्टेटर कोई भी ऐसा कदम उठा लेता है देश के लिए तो इसकी वजह से जो देश है उसका जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है और देश का जो है डाउनफॉल स्टार्ट हो सकता है। अब अभी तक तो आपने जान लिया कि एक डिक्टेटरशिप कंट्री के क्या साइड इफेक्ट हैं या फिर कहे तो क्या जो बुरी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं कंट्री के साथ, देश के साथ, जिसकी वजह से जो देश है पूरा वो डूब सकता है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। देखिए यदि कोई तानाशाही देश है जहाँ पर एक तानाशाह राज करता है इसके कुछ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। यदि डिक्टेटर अच्छा है, तानाशाह अच्छा है तो वह देश के लिए यदि अच्छी चीज़ें करता है तो उसके ऊपर या फिर कहें तो उसके जो किसी भी उठाए गए कदम के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते या फिर उसके द्वारा जो बनाए गए लॉज को जो है एक प्रकार से वह डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, उसके खिलाफ जो है आवाज़ नहीं उठा सकते। अब जो डिक्टेटर है वह अच्छी चीज़ें करना चाहता है तो वह कंट्री के लिए बिना किसी विरोध के या फिर कहें तो खुद जो है एक प्रकार से बिना किसी ऑब्जेक्शन के जो है किसी भी चीज़ों को कर सकता है। कंट्री के लिए किसी अच्छी चीज़ को जो है वह अप्लाई कर सकता है कंट्री के ऊपर। अब इससे जो कंट्री की ग्रोथ है वह काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी तेज़ी से हो सकती है। लेकिन यह चीज़ें तब होगी जब डिक्टेटर अच्छा होगा। यदि डिक्टेटर बुरा है या फिर कहें तो जो तानाशाह है वह तानाशाही दिखाना चाहता है कंट्री के लोगों के ऊपर तो इसका जो है काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट पड़ने वाला है, जो कि अपने पीछे पॉइंट बाय पॉइंट जान लिया। लेकिन यदि वह कंट्री के लिए अच्छी चीज़ें करना चाहता है, अपने देश को ऊपर ले जाना चाहता है तो वह बिना किसी विरोध के, बिना किसी ऑब्जेक्शन के जो है अपने कंट्री को काफ़ी तेज़ी से जो है आगे ले जा सकता है। अपने देश के नागरिकों को या फिर कहें तो अपने देश को एक बड़े लेवल पर और एक अच्छे लेवल पर जो है उसका डेवलपमेंट कर सकता है। यदि वह अपने कंट्री पर विकास करना चाहता है, डेवलपमेंट करना चाहता है और यदि एक डिक्टेटरशिप कंट्री पर एक डिक्टेटर है तो वह यह सब चीज़ें कर सकता है जिससे कि उसके कंट्री की ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकती है। लेकिन यहीं पर यदि वह चाहे कि कंट्री को मुझे डुबाना है या फिर लोगों को तंग करना है या फिर कुछ ऐसे लॉस को जो है अप्लाई करना है कंट्री के ऊपर जिससे कि जो उसकी तानाशाही दिख सके, तो इससे क्या होगा कि जो कंट्री है उसका कभी भी जो डेवलपमेंट है वह नहीं हो सकेगा और कंट्री का जो है धीरे धीरे जो है डाउनफॉल हो जाएगा और कंट्री जो है एक दिन देश पर जो है एक भुखमरी या फिर कहें तो देश की जो अर्थव्यवस्था है वह पूरी रूप से गड़बड़ हो जाएगी और डूब जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि उनको भी ये वैल्यूएबल नॉलेज मिल सके और वह भी यह जान सके कि यदि कोई भी कंट्री या फिर हमारा देश ही एक डिक्टेटरशिप कंट्री बन जाता है तो हमारे देश का क्या होगा और किस तरीके से हमारे देश का विकास या फिर डाउनफॉल होगा,
वह लोग भी इस वीडियो के माध्यम से जान सकें। और यदि आपको ऐसे ही वैल्यूएबल नॉलेज चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।